Hello students, welcome back. We are revising chapter first of economics development. In the last part we discussed the definition of development and what development promises different people, different goals, and with the help of table we find out how the different categories of person have different type of developmental goals, different type of aspirations. Now we will move on the next heading, that is income and others goals. As we read out on last table, in the last table 1.1, that all the peoples have one common goal, that is people desire for regular work, better wages and decent price for their crops or for their products which they produced. Means more and more income everybody is demanded for the family. Means जितनी भी हमने लास्ट टेबल में डिफरेंट कैटेगरीज रीड आउट की, उससे हमें ये पता चला कि ऑल द पीपल्स का मेन जो डेवलपमेंटल गोल है दैट इज दे वांट मोर एंड मोर इनकम. एंड इन एडिशनल वन मोर थिंग इज दैट मोर इनकम के साथ साथ दे वांट समथिंग एक्स्ट्रा. वो क्या है, कुछ अलग भी उनको चाहिए, दैट इज फ्रीडम, equal treatment, security and respect from others, and there should be no discrimination. Means income के साथ साथ some other goals are there जो हर एक people want to achieve in his or her life. One more thing is that income is most important aspect of our life, no doubt, but इनकम के साथ साथ हम क्या चाहिए, वी वांट मोर इनकम, मोर कंजम्पशन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को यूज करना चाहते हैं अपनी लाइफ में. ऑल दीज आर कॉल्ड द मटेरियल गुड्स. इट्स गुड फॉर अस. मटेरियलिस्टिक गुड्स है जो पैसे से खरीदी जा सके चीजें, जिनका हम कंजम्पशन करते हैं, यूज करते हैं. बट विद मनी, विद मटेरियलिस्टिक थिंग वी कैन बाय द थिंग्स. मटेरियलिस्टिक थिंग्स हम मनी की हेल्प से जो है परचेज कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट परचेज द नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग विद द हेल्प ऑफ मनी. वो नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स क्या है? बेस्ट फ्रेंड, फ्रीडम, सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट एंड नो डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है बेटा. जैसे वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू 2 examples. One very rich person is there and he or she don't have any best friend. तो क्या वो एक हैप्पी पर्सन है? नो. क्यों? क्योंकि वो अपना सुख दुख किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकता है. इन द सेम वे हम लेटेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं. कोविड-19 जो है उसका जो खौफ है वो सोसाइटी के अंदर है, वेदर रिच और पुअर. Means rich persons are also fearing from the COVID-19. Why? Because they have materialistic things. Money है उनके पास, but जो है if medicine is not there तो means security नहीं है. We are not secure. तो money जो है हमें secure नहीं कर सकती है. हमें best friend चाहिए और हमें जो हमारा रिस्पेक्ट है या जो फैमिली के लिए इन्वायरमेंट है, ऑल दीज थिंग्स जो लिविंग कंडीशंस है हमारे आसपास की, दैट शुड बी बेटर एंड वी कैन नॉट परचेज इट विद द हेल्प ऑफ मनी. हम इसको मनी से खरीद नहीं सकते हैं. एक और एग्जांपल इन्होंने दिया है, दैट इज एक तो मैंने आपको बताया फ्रेंडशिप जरूरी है, दूसरा जो है आसपास का एटमोस्फेयर हमारा अच्छा होना जरूरी है. वन इम्पोर्टेंट एग्जांपल इज गिवन इन योर बुक, दैट इज कि I am getting a job offer from a far off place from my home and I am ready to go there. लेकिन वहां जाने से पहले मैं क्या चेक करूंगा? I will check out some other facts. Except apart from the income, I will check out the facilities for my family.
कि जहां पे मैं जा रहा हूं वहां की कंपनी के अंदर वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, अपॉर्चुनिटीज है मेरे लिए या नहीं है, जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है, एंड फॉर माय फैमिली एटमॉस्फेयर इज गुड और नॉट, मेरे बच्चों के लिए वहां पे जो है एजुकेशन मिलेगी प्रॉपर या नहीं मिलेगी। मीन्स मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जॉब हमें मिल रही है जो डेवलपमेंटल गोल है, लास्ट हमने टेबल में रीड आउट किया था, लेकिन जॉब के साथ साथ हम दूसरी चीजें नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग, एटमॉस्फेयर, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, एजुकेशन फैसिलिटीज आर देयर और नॉट, जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर और नॉट, ये सब चीजें भी हम चेकआउट करते हैं। तो इट मीन्स इनकम के साथ साथ, इनकम इज द डेवलपमेंटल गोल नो डाउट, कुछ अदर गोल्स भी हैं। वो अदर गोल्स क्या हैं? इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, नो डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रॉपर एजुकेट फैसिलिटीज फॉर द फैमिली एंड proper atmosphere, healthy atmosphere surrounding the place where we are living. These are also the developmental goals for a particular person. Means अब तक हमने रीड आउट किया था that different people have different type of developmental goals. Sometimes these different goals are conflicting also. Now we will little bit change. We will do little bit change in it. That is कि different people now using the mixed type of goals. Means mixed type of goals क्या है? वेजेस चाहिए प्रॉपर वर्किंग प्लेस के साथ, मीन्स हायर वेजेस चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, बट अदर फैसिलिटीज प्रॉपर है या नहीं है ये भी हम चेकआउट करते हैं। सच टाइप ऑफ डेवलपमेंटल गोल्स आर कॉल्ड द मिक्स गोल। Means we can say developmental goals that people have are not only about the better income but also about other important things in life, that is dignity, respect, no discrimination. Now ये तो थी इंडिविजुअल डेवलपमेंटल की बात। अब हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट। अब हम किसकी बात करेंगे? नेशनल डेवलपमेंट। जैसे डिफरेंट पर्संस हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, सेम लाइक दिस जो हमारा नेशन है, जो हमारी कंट्री है, उसका भी डेवलपमेंटल गोल जो है अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग अलग अलग जो है व्यूज आपको मिलेंगे। तो मीन्स सम विल से दैट देयर शुड बी प्रॉपर वेजेस, सम पर्टिकुलर विल से दैट देयर शुड बी द प्रॉपर एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, तभी कंट्री जो है वो डेवलप होगी। लेकिन हम लोग कैसे नेशनल डेवलपमेंटल को के कंट्री डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2-3 क्वेश्चंस आर देयर। फर्स्ट इज के हाउ मेनी पीपल्स आर बेनिफिटेड, कितने लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, कितनी जो लोगों के डेवलपमेंटल गोल्स है उससे कंट्री कितनी डेवलप हो रही है। इंडिविजुअल डेवलपमेंट तो नहीं है, होल ऑफ द कंट्री में इक्वल डेवलपमेंट है या नहीं है, तभी हम कंट्री को या नेशन को डेवलप कहेंगे। कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं, हाउ वी कैन कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज और द स्टेट कि वो डेवलप है या नहीं है। ओके बेटा, तो हाउ यू विल फाइंड आउट कि दैट पर्टिकुलर कंट्री इज डेवलप्ड और नॉट डेवलप, हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई कंट्री डेवलप है या नहीं है? वी हैव सम सिमिलैरिटीज, सम डिफरेंसेस। जब हम अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई हमारी जो कंट्री है वो डेवलप है या नहीं है। सो मूव, आगे बढ़िए। हम एग्जाम्पल लेते हैं, वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ सम स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर क्लास। एक पर्टिकुलर क्लास में कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे वी हैव टू डिसाइड कि कौन सा बच्चा बेस्ट है, तो हम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग क्राइटेरियाज डिसाइड करते हैं। हाइट, हेल्थ, टैलेंट और इंटरेस्ट के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सा बच्चा अच्छा नहीं है। तो हम व्हेन वी चेक आउट तो हम पाएंगे कि कुछ स्टूडेंट जो हैं मे बी कि वो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा हो, बट उसके अंदर फ्रेंडली जो रिलेशनशिप है उसको डेवलप करने की जो है एबिलिटी नहीं है।
कुछ बच्चे जो हैं डिबेट में बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स में आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। इट मीन्स देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज जिनके बेस पे हम डिसाइड कर पाते हैं कि हो सकता है एक बच्चे के अंदर एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो, दूसरे बच्चे के अंदर वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बच्चा अच्छा नहीं है, सबकी अलग अलग जो है एबिलिटीज होती हैं। सो फॉर कंपेयरिंग द कंट्रीज, ये जस्ट आपको समझाने के लिए हमने जो है एग्जाम्पल दिया था कि हो सकता है एक बच्चे के अंदर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो दूसरे के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो, तो हम उसको बेकार नहीं कह सकते। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जब हम इंटर हाउस एक्टिविटीज करवाते हैं ड्यूरिंग द को करिकुलर एक्टिविटीज, तो हम डिवाइड कर लेते हैं इन अवर हाउसेज कि ये बच्चा जो है ये डांस कंपटीशन के लिए जाएगा, ये बच्चा सिंगिंग के लिए जाएगा, ये बच्चा ड्राइंग अच्छी है पेंटिंग के लिए जाएगा। इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर टैलेंट हम उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। इन द सेम वे फॉर कंपेयर द कंट्रीज, देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। जब हम कंट्रीज को कंपैरिजन करते हैं, कंट्रीज को जो है एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, तो इनकम जो है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बेस पे हम कंट्रीज को जो है कंपेयर करते हैं, वेदर इट इज डेवलप्ड और नॉट डेवलप्ड। 3 पार्ट्स में हम कंट्रीज को डेवलप करते हैं, डिवाइड करते हैं बेटा डेवलपमेंटल बेस पे। फर्स्ट इज डेवलप्ड कंट्रीज, सेकंड इज डेवलपिंग कंट्रीज एंड थर्ड इज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड जो विकसित हो चुकी हैं, डेवलपिंग जो विकासशील है, जो अभी विकास कर रही हैं, अंडर डेवलप्ड जो पुअर कंट्रीज है जिनकी डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो इट मीन्स जिन कंट्रीज की इनकम हायर है वो डेवलप्ड कंट्रीज है, जिनकी इनकम लेस है वो डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है। सो हाउ वी विल फाइंड आउट कि वेदर द कंट्री इनकम इज हायर और लोअर। हम कैसे जो हैं किसी भी कंट्री की इनकम हायर है या लोअर है इसको डिसाइड कर सकते हैं। वी विल डिसाइड इट, हम कैसे जो हैं मीन्स वर्ल्ड बैंक जो है वो क्या करता है, वर्ल्ड बैंक ने एक डेफिनेशन दी है कि कौन सी कंट्री डेवलप है, कौन सी अंडर डेवलप है, कौन सी जो है अभी डेवलपिंग मोड पे है। तो उसके लिए उन्होंने पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम को मेन बेस बनाया है। अब आप कहोगे पर कैपिटा इनकम और जो है एवरेज इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम और द एवरेज इनकम क्या है बेटा, उसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज करते हो। तो total income of the country is divided by the total population of the country, जो आपका आंसर आता है that is called the average income और the per capita income। वर्ल्ड बैंक ने जो है अलग अलग क्राइटेरियाज डिसाइड किए हैं। इन माई बुक आई एम हैविंग, इट मे बी आपका जो है अलग अलग बुक में अकॉर्डिंग टू द ईयर, ये आप अपडेट आपको करना होता है बेटा। जो ईयर दिया हुआ है उस पर्टिकुलर ईयर में क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है उसके बेस पे हमें जो है रीड आउट करना है। इट मे बी हो सकता है मेरी बुक में 2004 दिया है, आपकी बुक में 2006 दिया है, तो जैसे जैसे बुक जो है अपडेट होती है वैसे वैसे ये चेंजेस हो जाते हैं। अब मैं जो डाटा आपको बता रही हूँ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 2006 में उन्होंने पेश की थी, उन्होंने कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए कंट्रीज को जो है डेवलप, अंडर डेवलप और डेवलपिंग मोड पे डिसाइड करने के लिए जो है कुछ क्राइटेरिया बताया था। उन्होंने कहा था कि कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ रुपीज 4,53,000 पर एनम एंड अबव इन 2004 आर कॉल्ड द कंट्रीज, दैट आर कॉल्ड द कंट्रीज। वो कंट्रीज कौन सी कंट्री होती हैं? रिच कंट्रीज होती हैं। मीन्स 2004 में जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम 4,53,000 रुपीज से ज्यादा है या उसके बराबर है वो रिच कंट्रीज हैं। एंड द कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम 37,000 से लेस है मीन्स उनकी लो इनकम है, तो वो क्या है? दैट आर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। एट दैट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट 2006 रिपोर्ट। एट दैट टाइम इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी दैट वाज 28,000 रुपीज पर एनम। दैट्स वाई एट दैट टाइम उसको लो इनकम यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्री कहा गया था। बट नाउ इज 2020, नाउ इंडिया इज डेवलपिंग मोर एंड मोर। The rich countries
कौन कौन सी रिच कंट्रीज हैं, एक्सक्लूडिंग ऑफ मिडल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड द डेवलप्ड कंट्रीज। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको जो है एवरेज इनकम के बेस पे किस तरीके से सोसाइटी के अंदर कंपैरिजन हो सकता है और कैसे डिस्पैरिटीज के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं वो दिखाया गया है। बेटा आपको टेबल दी गई है 1.2, उसमें 2 कंट्रीज आर गिवन देयर, कंट्री ए एंड कंट्री बी, एंड डिफरेंट पर्सन्स, डिफरेंट सिटीजन्स की इनकम आपको दिखाई गई है। यू कैन चेक आउट कंट्री ए, कंट्री बी। यू विल फाइंड आउट कंट्री ए के जो सिटीजन्स हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन की इनकम है 9,500, सेकंड की है 10,500 एंड सो ऑन। एंड इन कंट्री बी मोस्ट ऑफ द पीपल आर अर्निंग 500, 500, 500 एंड द फिफ्थ पर्सन इनकम इज 48,000। इट मीन्स क्या आपको पता चला, कैसे डिस्पैरिटीज का पता चला आपको एवरेज इनकम में, वो ये है कि कंट्री ए में ऑलमोस्ट एवरी सिटीजन की जो इनकम है, मंथली इनकम है, दैट इज इक्वल, 500 और 1000 का ही डिफरेंस उसके अंदर है। लेकिन कंट्री बी के अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल मंथली इनकम इज 500 रुपीज और एक जो 1 पर्सन है उसकी इनकम सबसे ज्यादा है 48,000 रुपीज। इन विच कंट्री यू वुड लाइक टू लिव? यू कैन सी इन द कार्टून एरिया कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर, यानी कि कंट्री ए में ना कोई रिच है ना कोई पुअर है, इक्वालिटी इज देयर, नो डिस्पैरिटीज, कोई भी जो है असमानताएं वहां पे नहीं है, डिफरेंसेस नहीं है क्योंकि सब बराबर है। लेकिन कंट्री बी में 1 पर्सन इज रिच एंड अदर पर्सन आर पुअर। यू कैन सी इन द टेबल, आप इस टेबल के अंदर देख सकते हो कि किस तरीके से जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम, जो वर्ल्ड बैंक ने किसी कंट्री को कंपेयर करने के लिए जो है डिसाइड किया था, उसमें जो है क्या डिस्पैरिटीज है, यानी कि पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम की वजह से कुछ जो है असमानताएं, डिफरेंसेस छिप जाते हैं। वो आपको इस टेबल की हेल्प से बताया गया है कि पर कैपिटा इनकम में हो सकता है बहुत सारे लोगों की इनकम कम हो, एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम बहुत ज्यादा हो, तो रिच एंड पुअर कंट्री ज्यादा से ज्यादा वहां पे होती हैं। ओके बेटा, इन द नेक्स्ट टेबल, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल फाइंड आउट द इनकम, यानी कि पर कैपिटा इनकम के बेस पे हमें पता चला कि हम प्रॉपर जो है उनको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, तो वो अदर कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं इनकम के अलावा, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अप टिल दैट रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे।